Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you are all fine. I am your math teacher Zunaira from Allied School, Al Fajr campus. We will start unit number 3. Unit number 3 name is factors and multiples. Today we will discuss about factors and multiples. मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल आपके 12 का टेबल है, ठीक है। आप 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48, ये एक टेबल है। तो हम कहेंगे 12 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। और फैक्टर्स में क्या होता है कि हम कहते हैं ये नंबर किस किस पे डिविजिबल है, यानी जो 12 है। अब 12 कौन कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो हम ये कहेंगे कि ये 12 के फैक्टर्स हैं, यानी फैक्टर क्या कहते हैं, ये इस नंबर पे डिविजिबल है, यानी 2 पे डिविजिबल है, 3 पे डिविजिबल है, 4 पे डिविजिबल है, 12 पे। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12। लेकिन मल्टीपल्स क्या होते हैं कि कोई एक टेबल है और उस टेबल्स को हम अगर रीड आउट करें, यानी 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48, तो ये हम क्या कहेंगे कि ये 12 के क्या हैं? मल्टीपल्स हैं। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। पार्ट नंबर 1 है 135 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड डैश इनटू प्लस डैश। यानी जो आपके पास डैशेज हैं, जो अंडरलाइन हुई हुई हैं, वो आपने बतानी है। तो आप कैसे बताओगे? 135 को क्या करोगे आप? 12 पे डिवाइड करोगे, जैसे आपके सामने हुआ हुआ है डिवाइड, ठीक है। आप डिवाइड करोगे तो जो आपका ऊपर आंसर आएगा, यानी जो आपका क्वेश्चन होगा, वो आपका क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। और जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपको क्या करोगे? आप उसको क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। इसी तरह आपने क्या करना है सेकंड वाले पार्ट में? आपके पास 219 इक्वल है इंटू 23 मल्टीप्लाई 9, 9 किस में है? डैश में है। और इंटू प्लस 12, 12 भी किस में है? डैश में। तो आप क्या करोगे? 219 को डिवाइड कर दोगे 23 के साथ। तो आपका 23 को किस टेबल पे करोगे? 9 के टेबल, 9 पे। 23 9 जार क्या होगा? 219। तो 9 जो है वो आपका क्वेश्चन होगा, जो रिमाइंडर होगा वो आपका क्या होगा? 12। तो आप जो रिमाइंडर आएगा आप उसको ऐड करते जाओगे, जो आपका क्वेश्चन होगा उसको क्या करते जाओगे? मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है? 487 इक्वल है 37 मल्टीप्लाई डैश इंटू प्लस 6। यानी आपने क्या करना है? 487 को डिवाइड करना है 37 के साथ। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन क्या आता है? जो ऊपर आपका आंसर होता है, ठीक है। तो वो क्या आएगा? 13। और जब आप इसको माइनस करोगे सॉल्व करके, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? 6 आएगा, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, जब आप फर्स्ट वाले पार्ट में 12 को मल्टीप्लाई करोगे 11 के साथ और प्लस करोगे 3, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 135। इसी तरह सेकंड वाले पार्ट में जब 23 को मल्टीप्लाई करोगे 9 के साथ और उसमें प्लस करोगे 12, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 219। और इसी तरह थर्ड पार्ट में जब 37 को मल्टीप्लाई करोगे 13 के साथ और ऐड करोगे 6, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 487। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपने स्टेटमेंट बतानी है कि ट्रू है कि फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। वो कहता है जो हर एक नेचुरल नंबर है वो अपना मल्टीपल खुद होता है। हाँ जी, हर एक नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ही हमारे सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। और हर एक अपने टेबल पे जाता है, यानी वन 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 ज़ा 1, 2 वन ज़ा 2, 3 वन ज़ा 3। तो ये हर एक नेचुरल नंबर अपना क्या है? मल्टीपल है। तो ये क्या है? स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। जो कहते हैं वन जो है वो क्या हर एक नेचुरल नंबर का फैक्टर है? हाँ जी, जो वन है वो हर किसी का फैक्टर होता है, क्योंकि वन हर किसी में आता है, ठीक है। तो ये बात भी ट्रू हो गया। मल्टीपल ऑफ 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। वो कहते हैं जो 12 का टेबल है, जो उसके सारे मल्टीपल्स हैं, क्या वो 9 के भी सारे मल्टीपल्स हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स हो गई, क्योंकि 12 का टेबल चेंज है और 9 का टेबल चेंज है। मल्टीपल्स ऑफ 8 आर आल मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 4। वो कहते हैं जो 8 के मल्टीपल्स हैं, वो जो सारे जो मल्टीपल्स हैं 2 और 4 के, यानी 2 के टेबल में जो आते हैं या 4 के टेबल में आते हैं, वो सारे मल्टीपल्स जो हैं वो 8 के टेबल में भी आते हैं। तो ये क्या है? स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 2 और 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो 8 के टेबल में आते हैं। नंबर 3 है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। पार्ट नंबर 1 में 17, पार्ट नंबर 2 में 23, पार्ट नंबर 3 में 47 के। मल्टीपल्स ऑफ 17 में आपको पहले बता चुके हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, यानी टेबल होता है, ठीक है। आपके सामने एग्जांपल में मैं मेंशन कर चुकी हूँ। 17 1 ज़ार 17, 17 2 ज़ार 34, 17 3 ज़ार 51, 17 4 ज़ार 68, 17 5 ज़ार 85। यानी 17 का टेबल आपने 5 तक रीड आउट करना है, तो आपके पास फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ जाएंगे, ठीक है।
और आपने इसको मेंशन कैसे करना है, मल्टीपल ऑफ 17 और उसके आगे मल्टीपल्स लिख देने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में 23 के मल्टीपल्स हैं, आपने 23 का टेबल 5 तक रीड आउट किया और उसके जो 5 आंसर आ गए वो आपने मेंशन कर देने हैं। इसी तरह 47 है, 47 का टेबल आपने 5 तक रीड आउट करना है, यानी मल्टीपल्स ऑफ 47, 47 1s आर 47, 47 2s आर 94, 47 3s आर 141, 47 4s आर 188 एंड 47 5s आर 235। ये क्या है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं 17 के, 23 के, 47 के। आपने 17 का टेबल 5 तक रीड आउट करना है, 23 का टेबल 5 तक रीड आउट करना है, 47 का टेबल भी 25 तक रीड आउट करना है, क्योंकि उन्होंने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, यानी आपने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40, यानी मल्टीपल्स ऑफ 7 से मतलब है आपने 7 का टेबल लिखना है, यानी 10 और 40 के दरमियान वाले डिजिट्स लिखने हैं। 7 का टेबल लिखना है जो 10 और 40 के दरमियान में है, ठीक है। अब 7 1s आर 7, 7 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उसने 10 से 40 के दरमियान में कहा है, तो आप 7 2s आर 14, ठीक है, 14 लिखोगे। 7 3s आर 21, 7 4s आर 28, 7 5s आर 35, 7 6s आर क्या होता है 42, 6 पे क्या हो गया 42, यानी ग्रेटर हो गया, तो आपको कितना चाहिए 40 तक चाहिए था, तो आप क्या करोगे 40 से नीचे कितना है 35, यानी 35 ठीक है, यहाँ तक आप मेंशन कर दोगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50, यानी आपने 11 का टेबल पढ़ना है, लेस जिनका कहाँ तक पढ़ना है 50 से नीचे नीचे तक पढ़ना है, जहाँ पे आपके आंसर 50 से अबव आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। आप मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50 इज इक्वल टू 11 1s आर 11, 11 2s आर 23, 11 3s आर 33, 11 4s आर 44। अब 11 5s आर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, यानी 50 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, और हमने कहाँ तक लिखना है लेस देन लिखने हैं, ठीक है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 3। वो कहते हैं आपने नंबर्स लिखने हैं, यानी मल्टीपल्स लिखने हैं लेस देन 50 हो, यानी वो 50 से लेस हो, और वो मल्टीपल्स किसके हों, बोथ के हों, यानी 2 और 3, यानी 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स हों, और वो क्या हो लेस देन हो किसके 50 के। तो आपने दोनों को देखना है, 2 के टेबल में भी जो नंबर आ रहा हो और 3 के टेबल में भी जो नंबर आ रहा हो तो आपने मेंशन करना है, यानी 2 3s आर 6, 3 2s आर 6, तो दोनों के टेबल में 6 आता है तो आप 6 मेंशन कर दोगे। इसी तरह 2 6s आर 12 और 3 4s आर 12, तो 12 भी दोनों के नंबर में आता है। 2 9s आर 18 और 3 6s आर 18, 2 12s आर 24 और 3 8s आर 24, 2 15s आर 30 और 3 10s आर 30। इसी तरह आपने क्या करना है, दोनों के टेबल में जो आ रहा होगा वो वाला आंसर मेंशन करना है, लेकिन आपने कहाँ तक मेंशन करना है 50 तक, यानी लेस देन 50, यानी 50 इंक्लूड नहीं होगा, 50 से लेस वाले इंक्लूड होंगे। नंबर 7 है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3 5 और 11। वो कहता है कि आपने एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी, यानी जो डिवीजन आज जैसे हम करते हैं तकसीम या डिवीजन, आपने वैसे तकसीम नहीं करना, आपने डायरेक्ट मेथड से हमें बताना है कि ये 2 3 5 4 11 पे ये वाला नंबर डिविजिबल है, यानी डिवाइड होता है या नहीं। लेकिन इसके लिए क्या, डायरेक्ट मेथड के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने आपको मेंशन किए हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। डिविजिबिलिटी रूल जो है 2 के लिए वो क्या होता है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0 2 4 6 8। अगर यूनिट प्लेस पे, यानी यूनिट प्लेस जो होता है, जो आपको पता होगा इंटरनेशनल टेबल और पाकिस्तानी टेबल आपने रीड आउट किए हैं, आपको पता है ना यूनिट प्लेस कौन सी होती है, तो अगर वहाँ पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो हमें पता चल जाएगा ये नंबर इवन है और ये क्या हो जाएगा 2 पे डिविजिबल है। इसी तरह डिविजिबिलिटी रूल 3 के लिए क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कोई भी नंबर है हम उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, और जो प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 3 पे, अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या होगा डिविजिबल होगा 3 पे। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 नंबर के एंड पे क्या होगा, या तो 0 आ जाएगा या फिर 5 होगा। ओके, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, 11 के लिए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 आर अ मल्टीपल ऑफ 11, यानी आपने क्या करना, तो सम ऑफ डिजिट और सम ऑफ इवन नंबर्स, मतलब या तो आप इन दोनों को सम करके इन दोनों का जो सम आएगा उसको माइनस कर दो, अगर उसका आंसर 0 आए या 11 आ जाए तो ये वो क्या होगा 11 पे डिविजिबल है। या अगर आपके पास कोई नंबर है तो आपने उसको क्या करना है, नंबर का पहला डिजिट आपने उठाया, यानी उठाएंगे आप पहला, और दूसरे को क्या करेंगे आप माइनस, फिर थर्ड वाले को क्या करेंगे प्लस, फोर्थ वाले को माइनस,
इस तरह भी आप 11 की क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 11। यही क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमने फाइंड आउट करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन के। जो पिछली वाली स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको रूल्स बताए ना, ये वही वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 105। आपने बताना है कि ये डिविजिबल किस पे है, 2 पे है, 3 पे है, 5 पे या 11 पे है। तो आपने देखना है कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो कौन सा है। लास्ट डिजिट सबसे पहले हमने देखा तो हमें पता चल गया 5 है। 105 में 5 लास्ट डिजिट है, तो हमें पता चल गया ये 5 पे डिविजिबल है, यानी 5 पे डिवाइड होगा। और 3 के लिए हमने क्या मेंशन किया है, 3 में रीजन में आप देखें ज़रा, मैंने नंबर को क्या किया, प्लस कर लिया, यानी 1 + 0 + 5 = 6। मेरे पास आंसर 6 आया। फिर मैंने इसको डिवाइड किया किस पे, 3 पे। जब मैंने इसको 3 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2, यानी ये 3 पे डिविजिबल है। तो इससे मुझे पता चला ये 5 के टेबल पे भी डिविजिबल है और 3 पे भी डिविजिबल है। और 2 पे क्यों डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 पे 105 है, तो 5 जो है 5 के टेबल पे जाएगा। 2 के लिए क्या नंबर होना ज़रूरी है, इवन नंबर। लास्ट नंबर जो है वो आपका क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 है 997। ये किसी भी नंबर पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ना तो लास्ट पे इसका ऑड नंबर है, एक तो 2 पे डिविजिबल नहीं है, और 3 पे अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 3 पे डिविजिबल नहीं हो रहा, और लास्ट नंबर इसका 5 भी नहीं है, तो ये 5 पे भी डिविजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या है, डिविजिबल है 3 पे। कैसे डिविजिबल है, हमने इसको क्या किया, सबको एडअप किया और उसको हमने डिवाइड किया, तो वो 3 पे डिवाइड हो गया हुआ है। तो इसका मतलब कि 3 पे डिविजिबल है। और 2 पे डिविजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट नंबर जो है वो इवन नहीं है। और 5 पे डिविजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे एंड वाले नंबर पे ना तो 0 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है। और 5 पे डिविजिबल होने के लिए ज़रूरी है कि लास्ट वाला नंबर जो है वो 0 हो या 5 हो। इसी तरह पार्ट 4 में चेक कीजिएगा, 2730 डिविजिबल है बाय 235, यानी 2 पे भी डिविजिबल है, 3 पे भी डिविजिबल है और 5 पे भी। 2 पे किस तरह डिविजिबल है, इन लास्ट पे क्या आ रहा है, 0। 2 के रूल में हमने क्या पढ़ा था, अगर लास्ट पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो नंबर 2 पे डिविजिबल है। तो इसके एंड पे क्या आ गया, 0, तो ये डिविजिबल है 2 पे। 3 पे किस तरह डिविजिबल है, आप नीचे डिवीजन में देखें, हमने सारे नंबर को लिया और उसको हमने सबको प्लस किया, आंसर जो आया उसको हमने डिवाइड किया 3 के टेबल पे, तो हमारे पास क्या आ गया, वो 3 के टेबल पे डिविजिबल है, 4 आंसर आ गया। इस तरह ये 3 पे भी डिवाइड हो रहा है। 5 पे किस तरह डिविजिबल है कि लास्ट वाला नंबर जो है वो 0 हो या 5 हो, तो वो क्या होता है, 5 पे डिविजिबल होता है। तो लास्ट नंबर क्या है, 0, तो ये 5 के टेबल पे भी डिविजिबल है। अब आगे पास है पार्ट नंबर 5, 1331 डिविजिबल है बाय 11। 11 पे कैसे डिविजिबल है ये, आपने क्या किया, 1 1 यानी लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया 1, उसके बाद आपने क्या किया, 3 को माइनस कर दिया, प्लस को 3 प्लस कर दिया, फिर आपने माइनस कर दिया, यानी आपने इवन प्लेसेस को और ऑड प्लेसेस को लेना है और उनको प्लस माइनस करना है। तो आपके पास अगर आंसर 0 आ जाएगा तो आपका क्या होगा, आंसर डिविजिबल होगा 11 पे, या 11 आ जाएगा तो भी आंसर आपका क्या होगा, 11 पे डिविजिबल होगा। ठीक है।